गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं। जयत्य अंजनी गर्भयंबोधि संभूत विधो विबुध कुल कैरवानंदकारी। जयत्यंजनी श्री अंजनी माता के गर्भ रूपी अंबोधि माने सागर से, संभूत माने उत्पन्न, विधु माने चंद्रमा के समान श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय होवे। विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल माने देव कुल रूपी, कैरव माने कुमुद को, आनंदकारी माने आनंद करने वाले आपकी जय होवे। जयत्य अंजनी गर्भ अंबोधि संभूत। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। स्वर्ग की एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा श्राप से वानर श्रेष्ठ कुंजर की कन्या हुई है और वानर राज श्री केसरी से इनका विवाह हुआ है। यद्यपि श्राप से ये बानरी थी, लेकिन इनको यह आशीर्वाद भी था कि जब चाहे तो स्वेच्छा से मानुषी भी बन सकती थी, देवी बन सकती थी। एक बार दिव्य वस्त्राभूषण से समलंकृत होकर के देवी रूप में आप पर्वत पर थी, तो पवन देव ने अदृश्य रूप में आपको स्पर्श किया है। तो इनको पता चला, तो इन्होंने डांटा और पूछा कि आप कौन हो, प्रकट हो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब उन्होंने श्री पवन देव ने प्रकट होकर कहा है कि आपने मेरे जैसे पुत्र होने के लिए तप किया है, आपके पति ने मेरे जैसा पुत्र चाहा है, इसलिए मैंने अदृश्य रूप में आपको स्पर्श किया है, जिससे आपका सतीत्व बना रहेगा और मेरे जैसा ही बलवान पुत्र आपको प्राप्त होगा। तो श्री पवन देवता के औरस पुत्र हैं और श्री केसरी महाराज के क्षेत्रज पुत्र हैं। श्री हनुमान जी महाराज का जब जन्म होता है तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज पद में इनको चंद्रमा के रूप में देख करके वंदना कर रहे हैं कि श्री अंजनी रूपी सागर से श्री हनुमान जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं, जो देवकुल रूपी कुमुद गणों को आनंदित करने वाले हैं। केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी। केसरी चारुलोचन चकोरक। श्री केसरी जी महाराज के चारु माने सुंदर, लोचन माने नेत्र रूपी, चकोरक माने चकोर के लिए सुखद हैं, सुख देने वाले हैं। श्री केसरी जी के नेत्र रूपी चकोर, सुंदर चकोर को सुख देने वाले आप चंद्रमा हैं। लोकगण शोक संताप हारी। लोकगण, लोकगण माने लोक समूह के शोक और संताप को हारी माने हरने वाले हैं आप। जयति जय बाल कपि कली। जयति जय बाल कपि केले कौतुक। उदित चंड कर मंडल ग्रास करता। जयति जय बाल कपि केली कौतुक।
जयति जय, आपकी जय हो जय हो। हे बाल कपि, बाल कपि के बाल क्रीड़ा के कौतुक माने खेल से उदित उदित हुए। चंडकर, चंडकर माने प्रचंड किरण वाले, प्रखर तीक्ष्ण किरण वाले सूर्य मंडल को ग्रास करता, ग्रसन करने वाले आपकी जय हो। राहु रवि शक्र पवि गर्व खर विकरण शरण भय हरण जय भुवन भरता, जय भुवन भरता। राहु रवि शक्र पवि गर्व खर विकरण। राहु रवि सूर्य, शक्र इंद्र के, पवि माने वज्र के, गर्भ को, खरवीकरण माने, खरवीकरण माने तुच्छ करने वाले, हल्का करने वाले। शरण भय हरण, आपके शरण में जो भी आवे शरणागत के भय को हरने वाले। जय भुवन भरता, 14 भुवन को भरण पोषण करने वाले हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। हनुमान जी महाराज बाल क्रीड़ा में लाल सूर्य को देख करके फल समझ करके छलांग लगा दिए। सुबह का समय था, सूर्य के पास पहुंच गए। उसी दिन सूर्य ग्रहण लगना था। राहु पहुंचा, देखा कि मुझसे पहले ही कोई आकर पहुंचा है। राहु ने इंद्र से कहा, इंद्र ने देखा, अरे यहाँ कौन आ गया। हनुमान जी महाराज सूर्य के पास गए, सूर्य को लाल फल समझा, राहु को काला फल समझा, ऐरावत को सफेद फल समझा। इस प्रकार से हनुमान जी सभी फलों की ओर झपटना शुरू किए। अच्छा, इनकी गति इतनी तेज है कि बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। राहु घबराया बेचारा, इंद्र से कहा, महाराज अरे हमारे लिए जो भक्त सूर्य है उसको किसको आपने दे दिया। अरे भाई मैंने किसी को नहीं दिया, आकर तो देखो। हनुमान जी राहु पर झपट रहे थे, राहु भागा, ऐरावत पर झपटे तो इंद्र ने वज्र चला दिया। हनुमान जी की बाई ठुड्डी दब गई, बाई ठुड्डी माने बाई दाढ़ी दब गई। और इंद्र ने वज्र चलाया तो वज्र के मान रखते हुए थोड़ा देर के लिए मूर्छित होकर पर्वत पर गिर गए हनुमान जी महाराज। पवन देवता नाराज हो गए, मेरे बेटे को इसने मारा, इंद्र ने मारा। तीनों लोग की गति को रोक करके बेटे को गोदी में लेके बैठ गए। देवताओं को आगे करके, ब्रह्मा जी को आगे करके सब देवतागण आए पवन देवता को मनाने के लिए। ब्रह्मा जी ने जैसे हनुमान जी को छुआ, हनुमान जी स्वस्थ हो गए, परम प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, सुनिए आप सब लोग वरदान दीजिए, एक एक करके सब लोग वरदान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये आगे चल करके आप सभी को बंदी खाने से मुक्त करेंगे। ओ महाराज, फिर तो सब ने वरदान देना शुरू किए। सब ने अपने अस्त्र शस्त्र से अवध कर दिया। और सूर्य भगवान ने कहा कि इनको मैं विद्या पढ़ाऊंगा, बड़ा हो जाएगा तो। और सब ने अपने अपने तरीके से सब ने वरदान दिए हैं। हनुमान जी महाराज बहुत खुश हो गए, पवन देवता खुश हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवीकरण। राहु को बड़ा गर्व था, मैं ही केवल सूर्य को निगल सकता हूँ, कोई और नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन आज राहु का गर्व समाप्त हो गया। अरे नहीं, मेरे भी बाप है ये। और सूर्य को यह गर्व था कि मेरे तेज के सामने राहु के सिवा कोई आ नहीं सकता। सूर्य को भी आज समझ में आ गया कि अरे भाई और भी लोग, न जाने कब कोई और पैदा हो जाए। सूर्य का भी गर्व समाप्त हुआ। इंद्र के वज्र का गर्व था कि जहां ये गिरेगा उसको समाप्त कर देगा। तो पता चला थोड़ी सी ठूढ़ी दब गई, थोड़ी सी दाढ़ी दब गई और बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के मान को इनकी हनु ने समाप्त किया है, इसलिए इनका नाम हनुमान हम रखते हैं।
इनकी हनुमान ठोड़ी ने, दाढ़ी ने मेरे वज्र के मान को समाप्त कर दिया, इसलिए इनका नाम हनुमान। और हनुमान का सीधा अर्थ ये भी होता है जो मान को हरण कर जाए वो हनुमान, जिनमें कोई अभिमान न हो। हनुमान जी महाराज में कोई अभिमान नहीं, निराभिमान जीवन है इनका, कोई अभिमान की अपेक्षा नहीं। श्री हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं जय भुवन भरता, ये 14 भुवन को भरण पोषण करने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। शरण भय हरण भुवन भरता, जयति रणधीर जयति रणधीर रघुबीर हित, देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता, जयते रणधीर। हनुमान जी महाराज सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से अवध्य हो गए, सबसे वरदान पा गए। जयति रणधीर, गोस्वामी जी कहते श्री हनुमान जी रणधीर हैं, रण में कभी अधीर नहीं होने वाले हैं, रण में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीश्वर, बाजे बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। हनुमान जी युद्ध में कभी विचलित नहीं होते, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको विचलित कर दे। ऐसे ताकत से शक्ति से संपन्न श्री हनुमान जी महाराज। जयति रणधीर रघुवीर हित, रघुवीर हित माने रघुवीर के वास्ते। देवमणि रुद्र अवतार, देवमणि माने देवताओं के शिरोमणि रुद्र का अवतार है ये। जय शरीर रति राम सो, सुयादर ही सुजान, रुद्र देह तजने हवस, बानर भे हनुमान, बानर भे हनुमान। रुद्र देह तजने हवस, बानर भे हनुमान। रुद्र अवतार, संसार पाता, संसार पाता माने संसार के रक्षक हैं आप। पाता माने रक्षा करने वाले, संसार के रक्षक हैं। विप्र सुर सिद्ध मुनि आशिखाकार बपुस, विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। विप्र सुर सिद्ध मुनि आशिखाकार, विप्र ब्राह्मण, सुर देवता, सिद्ध मुनि, इन सब ने हनुमान जी का आशीर्वाद दिए हैं। हनुमान जी महाराज इन सभी के आशीर्वाद की मूर्ति हैं। आशिखाकार, आशिखाकार है अर्थात आशीर्वाद का आकार है, स्वरूप है। विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता, विमल गुण माने निर्मल गुण से परिपूरित हैं। बुद्धि बारिधि विधाता, बुद्धि के वारिधि माने सागर हैं, और विधान कर्ता में तो विधाता है, विधान बनाने में तो विधाता है, ब्रह्मा जी हैं, द्वितीय ब्रह्मा जी हैं ये। जयते सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। जयते सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण, जयते सुग्रीव, यहाँ पाठ शिक्षादि भी है। जयते माने जय हो, हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। सुग्रीव को शिक्षा आदि दे करके रक्षण करने वाले हैं, और बलशाली बाली को मरवाने में, वध कराने में मुख्य हेतु आप ही हैं। जयते सुग्रीव शिक्षादि, दीक्षादि माने जामवंत आदि का अर्थ होगा, और शिक्षादि माने शिक्षा दे करके।
जब जब महाराज सुग्रीव परेशान होते थे, विकल होते थे, तब तब श्री हनुमान जी महाराज इनको समझाते थे। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान सूर्य से विद्या प्राप्त किए तो भगवान सूर्य ने कहा, हनुमान जी आपकी विद्या पूरी हो गई, आप जा सकते हो। कहा नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे दक्षिणा देनी है। तो कहा दक्षिणा के रूप में मेरे अंशा अवतार अंश रूप सुग्रीव की रक्षा तुम करना। तो गुरु दक्षिणा में श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, दुख सुख में हमेशा साथ में रहे हैं। श्री राम जी से वार्ता करके सुग्रीव को मित्रता करा दिए और बाली का अंत करवा दिए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जलधि लंघन सिंह सिंह का मद मथन, रजनीचर नगर उत्पात केतु। जलधि लंघन सिंह, जलधि लंघन, जलधि माने समुद्र लांघन, समुद्र को लांघने में, समुद्र को लांघने में सिंह के समान आप हैं। जयति जलधि लंघन सिंह, जलधि माने सागर को लांघने में सिंह के समान है आप। सिंह का मद मथन, सिंह का मद मथन, राहु की माता सिंका के मद को मंथन करने वाले आप हैं। श्री हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो यह छायाग्राही सिंका श्री हनुमान जी को छाया पकड़ ली और बहुत बड़ा मुंह फैलाई। श्री हनुमान जी महाराज छोटे बनकर के उसके मुख में गए हैं और फिर उनके मर्म स्थान को विदीर्ण करके समाप्त कर दिए हैं, जैसे कि सिंका मर गई है। सिंह का मद मथन, रजनीचर नगर उत्पात केतु। रजनीश्चर नगर, रजनीश्चर माने रावण के नगर में उत्पात करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, उस नगर को समाप्त करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज केतु, केतु माने पूंछल तारा के समान है, केतु के समान। केतु तारा जहां उदय होता है वहां स्वाभाविक है कि विनाश होता है, संहार होता है। श्री हनुमान जी महाराज लंका को नाश करने में पूंछल तारा के समान है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन